इतनी बारिश हो रही है कल से लगातार। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल लंच के लिए बच्चों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और पूजा वगैरह करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। उसके बाद मैं पेपर लेकर बैठ गई हूँ। मेरी दिन की शुरुआत जो है, मुझे पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सुबह तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन बच्चों को भेजने के बाद और ये जब ऑफिस चले जाते हैं तो सबसे पहले मैं पेपर लेकर बैठती हूँ। उसके बाद मैं पेपर पढ़ने के बाद फिर और काम करती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग लगा रहता है कि आज न्यूज़पेपर में क्या क्या आया होगा। तो इसलिए मेरी आदत हो गई है पेपर पढ़ने की, और अच्छा भी लगता है मुझे पढ़ना। आर्टिकल वगैरह जो निकलते हैं तो वो मैं एक साइड निकाल के रख देती हूँ, तो वो मैं दिन में पढ़ती हूँ। जैसे थोड़ी देर मोबाइल मैंने यूज़ कर लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया और थोड़ी देर मैं पेपर में आर्टिकल वगैरह ज़रूर पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में ड्रायर के लिए कपड़े डाल दिए थे, मैंने हाथ से ही कपड़े धुले थे, तो वो ड्रायर हो गए थे। तो पेपर पड़ने के बाद मैं इन्हें फैला दे रही हूँ। बाहर बारिश हो रही है झिम झिम करके, तो कपड़े वगैरह फैला के मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने दाल भिगा के थोड़ी देर पहले ही रख दिया था ताकि वो फूल जाएं। दाल थोड़ी देर पहले भिगा देने से जो है जल्दी पक जाती है, तो मैं हमेशा दाल धुलने के बाद भिगा देती हूँ आधे घंटे के लिए। और मैंने नाश्ता के बर्तन वगैरह सारे क्लीन किए थे, तो वो मैं अब अरेंज कर दे रही हूँ और फिर मैं दाल चढ़ा लूँगी। क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं लड्डू बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे थे बनाने को, और सुबह में वो कुछ खा कर नहीं जाते हैं, तो मेरा भी ध्यान लगा हुआ था कि मैं लड्डू बना के रख देती हूँ बेसन के, तो एटलीस्ट कम से कम वो एक एक लड्डू सुबह खा के जा सकते हैं। तो वही मैंने बादाम 2-3 दिन पहले ही बारीक काट के रख दिया था, लेकिन मेरी तबीयत नहीं सही थी इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। बनाने जा रही हूँ दाल चावल लंच के लिए बच्चों के लिए। मैंने सोचा तैयारी कर दूँ थोड़ी बहुत धीरे धीरे। मैं दाल चढ़ा देती हूँ, दाल धीमे धीमे बनेगा तो मैं चावल थोड़ा रुक के डालूँगी। सब्जी मैंने सुबह बनाई थी, सब्जी और पराठे बच्चों के लिए, तो थोड़ी सी सब्जी है, तो वो लंच में हम लोग का हो जाएगा दाल चावल के साथ। और मैंने भी कंघी वगैरह नहीं किया है, चल रही भी करने। इतनी बारिश हो रही, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि क्या बताऊँ, तभी दिखाती हूँ आपको। जा रही हूँ अरहर और मसूर की दाल, सिंपल दाल मुझे बनाना है। फ्रेंड्स, तो अभी मैं जा रही थी लड्डू बनाने बेसन के, और श्रेयस को बहुत पसंद है बेसन के लड्डू, तो वही मैं बनाने के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। इतनी बारिश हो रही है कल से लगातार, रात से स्टार्ट हुई है और कंटिन्यूसली बारिश होती ही जा रही है। तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, और टाइम आपको दिख रहा होगा शायद 12 बजने वाले हैं। तो मैं लंच की भी तैयारी साथ में कर रही थी। दाल मैंने चढ़ा दिया था, तो दाल बन गई है। चावल मैं आराम से थोड़ा रुक के डालूँगी, क्योंकि बच्चे आएंगे 2:30 बजे तक, तो फिर अभी डालने का कोई मतलब नहीं, कोई खाना नहीं है किसी को। तो फिर मैंने सोचा, काफ़ी दिन से उन लोग का मन था कि लड्डू बना दीजिए। मैंने बादाम वगैरह भी काट के रख लिए थे, तो थोड़ी तबीयत नहीं सही चल रही थी, इसलिए नहीं हिम्मत हो पा रही थी कि मैं बनाऊँ। तो फिर अभी मैं जा रही थी बनाने, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो चलिए। तो मैं अभी बनाती हूँ
तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ मैंने ये बेसन लिया है, मोटा बेसन लिया, आधा किलो का पैकेट है ये। और साथ ही मैंने ये बूरा लिया है, ये बूरा आता है चीनी का, इसे तगाड़ भी बोलते हैं, तो ये मैंने बूरा लिया है। तो चलिए मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम बेसन के लिए 300 ग्राम मैंने घी, देसी घी इस्तेमाल किया है। तो ये घी मैंने घर पे जो बनाती हूँ मैं घी, वही मैंने इस्तेमाल किया है। तो मैंने घी कढ़ाई में डाल दिया, वो गर्म हो गया है। तो मैं अब बेसन को हल्का सा छान लूँगी। आजकल बारिश का मौसम है, तो डायरेक्ट पैकेट का बेसन डालने में थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि कहीं कोई कीड़े वगैरह ना हो। हालांकि कुछ नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली हो जाती है। तो मैं जाली, जो मोटे जाली का छन्नी होता है, मैंने उसमें बेसन को छान लिया था। और ये मैं आपको दिखा रही थी, मैंने बादाम जो है बारीक लंबा लंबा काट के रख लिया था। तो अभी बेसन को घी में देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसको धीमी आंच पे बिल्कुल भुनना है। आधा किलो बेसन का लड्डू आप आधे घंटे में आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए धीमे धीमे आंच पे ये बिल्कुल भुन रहा है। और बेसन जैसे जैसे भुनता जाएगा वो हल्का होता जाएगा, लाइट वेट होता जाएगा। और उसमें जो घी होता है वो धीरे धीरे बबल्स की तरह छोड़ने लगेगा बेसन को। तो वो पहचान होती है बेसन अच्छे से भुन जाने की। तो यहाँ मेरा बेसन लगभग 80% लगभग कुक हो गया था। तब मैंने इसमें ये बारीक कटे बादाम डाल दिए हैं। बादाम इसमें बारीक कटे हुए डालने से एक चीज़ ये होता है कि ये इसके संग अच्छे से भुन जाते हैं, अलग से आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है नट्स को। और दूसरी बात, इसमें बादाम भुनने से ये बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं लड्डू में खाने के समय में। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल घी छोड़ दिया है बेसन ये अच्छी तरीके से। तो ये और इसका कलर भी अपने आप धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो फ्रेंड्स, बेसन को बहुत अच्छा भुनना है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आने लगती, पूरे घर में एक अच्छी खुशबू फैल जाती है। बाहर से कोई आए तो आपको पता चल जाएगा घर में कुछ बन रहा है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि कितना अच्छा बेसन भुन के तैयार हो गया है। घी बिल्कुल ये छोड़ने लगा था। तो मैंने गैस की नॉब बंद कर दिया है और अब इसे मैं बड़े बर्तन में निकाल दूंगी। बड़ा बर्तन मीन्स जो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, जिसमें ये अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि बेसन ठंडा होने में बहुत टाइम लेता है। तो इसीलिए मैं इसमें निकाल के रख दे रही हूँ, जिससे इसमें हवा लगेगी और ये ठंडा भी होगा। साथ ही इसमें जब हम लड्डू बनाएंगे तो इसमें अच्छे से मिक्स करते बनेगा। तो यहाँ देखिए करीब 1 घंटा मैंने इस बेसन को छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है ये। बहुत ज़्यादा गर्म में आपको बूरा या चीनी कुछ भी ऐसा नहीं मिलाना है फ्रेंड्स, वरना चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो ये हल्का कुनकुना सा रह जाएगा, तब इसमें मैंने इलायची पाउडर चीनी के संग मैं पीस के रख देती हूँ। तो वो मैं किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो वो मैंने डाल दिया और साथ में बूरा जो था वो मैंने डाल दिया है। मैं मिक्सी कर रही थी, तभी बच्चे आ गए थे स्कूल से। तो मैंने सोचा पहले बच्चों को खाना वगैरह दे दूं, उसके बाद में फिर लड्डू की तैयारी करूंगी। तो लंच में मैंने दाल चावल बनाए थे और सब्जी थी। तो आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए हमारे साथ। तो यहाँ मैंने बच्चों को लंच दे दिया, उसके बाद मैं लेकर के आ गई हूँ यहाँ पे बनाने के लिए, क्योंकि ये खड़े होकर लड्डू बनाते नहीं बनता है मेरे से। मैं बैठ के रूम में आराम से लड्डू बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया और अब इसे मैं हाथ से मसल के मिक्स करूँगी, क्योंकि तगाड़ जो होता है उसमें कभी कभी कुछ गांठें हो जाती हैं। तो उसे अच्छे से तोड़ करके हल्के से हाथ से मैश करके तब बेसन के संग मिक्स करना होता है। मोटे बेसन का लड्डू बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और घर का बना घी है तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका स्वाद आया था। तो आप भी चाहें तो ये घर में बना सकते हैं। घर में बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। और अब त्यौहार भी आ रहे हैं तो आप ये बना के रख सकते हैं, और महीने 2 महीने ये लड्डू बिल्कुल आराम से चलते हैं, ना ये ख़राब होते हैं ना कुछ। और खाने में तो इतने स्वादिष्ट होते हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा।
तो मैंने भी ये बनाना शुरू किया था। उसके बाद मैं शुरू में बच्चों को मैंने बना के टेस्ट कराया था, तो फिर उनको बहुत पसंद आया, तो फिर मैं बनाती हूँ। तो अभी तो मुझे ये बनाए लगभग 1 साल हो गया था, मैंने नहीं बनाया था। लास्ट ईयर मैंने बनाया था इसको, दिवाली के पहले ही, उसके बाद मैं नहीं बना पाई थी। तो ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बन करके तैयार हुए थे, बहुत ही स्वादिष्ट, और घर के हैं तो हेल्दी भी और बहुत अच्छे। तो आप भी इसको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो ये मैं ले जा रही हूँ, मैंने किचन में रख दिया, थोड़ा रेस्ट करेगा। फिर ये शाम की क्लिप है। शाम को मैं जो है आ गई थी किचन में। मैंने आज इतनी बारिश हो रही थी कि हस्बैंड से अभी जस्ट बात हुई, तो वो आ रहे थे ऑफिस से, तो मैंने बोला पकोड़े बना दूँ, तो बोले हाँ बना लो, बहुत बारिश हो रही है। वो भीग भी गए थे आते आते, आजकल वो रोज़ ही लगभग भीग जाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश हो रही थी। तो ये मैं दिखा रही थी आलू आजकल इतने ख़राब आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आलू को घिस रही थी कद्दूकस में, और मैंने बारीक प्याज काट लिया था, तो मैं आलू और प्याज के पकोड़े कर लूँगी यहाँ पे। तो हो जाएगा सबके लिए नाश्ता शाम का, और बारिश का मौसम है तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं काट ही रही थी, तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने अजवाइन का जो प्लांट लगाया है, तो उसमें पत्ते बहुत सारे निकल के इकट्ठे हो रहे थे। तो मैं वेट करी थी कि किसी दिन इसके पकोड़े कर लूँगी, तो मुझे एकदम से ध्यान आया, तो मैंने कहा मैं ये पत्ते तोड़ लेती हूँ और इसको भी मैं पकोड़े में डाल दूँगी। तो बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है, और पेट के लिए तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है अजवाइन के पत्ते डालना, या फिर अजवाइन भी डालना। तो ये मैं पत्ते लेकर आई, इसको पानी से 2-3 पानी में अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसमें मिट्टी के बारीक कण होते हैं। इसके पत्ते ऐसे होते हैं मोटे मोटे, जब आप हाथ से छुएंगे तो ऐसा लगता है इसमें डस्ट हो रही है, ऐसा छूने में महसूस होता है। तो इसीलिए इसको कई पानी से साफ़ करना पड़ता है। तो मैं साफ़ करके फिर इसमें मैंने काट लिया है, और पकोड़े के सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली है। लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, हरा धनिया, हल्दी पाउडर और नमक, ये सब डालने के बाद मैंने अजवाइन के पत्ते भी काट के डाल दिए। और अब सबको मैं अच्छे से मिक्स करके इसके मैं पकोड़े कर लूँगी। तो फ्रेंड्स शाम को मैं ये देखिए पकोड़े बना रही हूँ। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बस हस्बैंड अभी जस्ट आ ही रहे हैं, तो मैंने सोचा आज पकोड़े बना लेती हूँ। बहुत टाइम हो रहा था पकोड़े बनाए हुए। आपको पता नहीं आवाज़ आ रही होगी मेरी कि नहीं, क्योंकि बाहर बारिश बहुत हो रही है। उधर उन्होंने न्यूज़ भी थोड़ा चला रखा है, तो वही आ जाइए आप लोग भी पकोड़े खा लीजिए। पकोड़े और इधर इनके लिए चाय भी बन गई है। बस बारिश के मौसम में चाय और पकोड़े, बारिश के मौसम में चाय और पकोड़े बहुत टाइम बाद मैंने कहा आज बनाती हूँ, क्योंकि कई दिन से बारिश हो रही है। तो फिर आसपास भी खुशबू आ रही थी, किसी के यहाँ बन रहे थे, तो मैंने बोला आज बनाती हूँ मैं भी पकोड़े, इन लोग को खिला दूँ। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म पकोड़े मेरे साथ खा लीजिए, और मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और आपको बारिश भी दिखाती हूँ। तो यहाँ ये तीनों लोग बैठ के पकोड़े खा रहे थे, और मैं गर्मा गर्म बना के थोड़े थोड़े इन लोग को देती जा रही थी। तो आ जाइए आप लोग भी पकोड़े खा लीजिए। तो यहाँ मैं दिखा रही थी आप लोग को कि ये पकोड़े कितने अच्छे बने हैं प्याज और आलू के। और यहाँ ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, वही मैं आप लोग को दिखाने आ गई थी बालकनी में। इधर मेरी कढ़ाई में पकोड़े धीमे धीमे पक रहे थे, और मैं पकोड़े बनाते समय ये गाना गुनगुना रही थी। मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, बारिश आती है तो मुझे पता नहीं क्यों मेरी ज़बान पे ये गाना आने लगता है, क्योंकि हम लोग जब कश्मीर घूमने गए थे तो तब मैंने ये गाना बहुत ज़्यादा सुना था। तो वो हर समय दिमाग में घूमता रहता है। जैसे ही बारिश आती है अपने आप ज़बान पे ये गाना चढ़ जाता है और मैं गुनगुनाने लगती हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।
तो चलिए मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी, ये चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बारिश में सबसे मस्त। तो मैं देकर आती हूँ इनको।